समाचार नेशनल खास रिपोर्ट शीर्षक वंदे भारत की विश्व विजय की ओर बढ़ती कदम, पराग्वे संग ऐतिहासिक सौदा, कई और देश भी कतार में। भारतीय रेलवे का मेक इन इंडिया का स्वप्न अब साकार होता दिख रहा है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत ट्रेनें अब सिर्फ भारत की पटरियों पर ही नहीं बल्कि वैश्विक पटरियों पर भी दौड़ने को तैयार हैं। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे ने वंदे भारत ट्रेनों के आयात में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार इस संबंध में एक महत्वपूर्ण डील भी तय हो चुकी है। ये भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है जो रेलवे निर्यात के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है और अमृत काल में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। पराग्वे के साथ ऐतिहासिक साझेदारी और अन्य इच्छुक देश। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना के साथ एक बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रेलवे क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। पराग्वे के राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से भारत की वंदे भारत ट्रेनों को अपने देश में आयात करने की इच्छा व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त पराग्वे ने भारत को अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली अपनी महत्वाकांक्षी सेंट्रल बायो ओशनिक रेलवे कॉरिडोर परियोजना में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है। ये डील न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत को लैटिन अमेरिकी बाजार में अपनी पैठ बनाने का अवसर प्रदान करेगी। पराग्वे के अलावा कई अन्य देशों ने भी वंदे भारत ट्रेनों में गहरी रुचि दिखाई है। इनमें चिली, कनाडा और मलेशिया जैसे देश प्रमुख हैं। लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी क्षेत्र के कुछ अन्य देशों ने भी इन ट्रेनों के आयात के लिए पूछताछ की है, खासकर इलेक्ट्रिक इंजनों की बढ़ती मांग के कारण। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों ने भी इस अत्याधुनिक ट्रेन में दिलचस्पी दिखाई है। यह दर्शाता है कि वंदे भारत की अपील विश्वव्यापी है और भारतीय रेलवे के लिए निर्यात के कई रास्ते खुल रहे हैं। वंदे भारत की वैश्विक अपील क्यों है इतनी खास? वंदे भारत ट्रेनों की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। एक, लागत प्रभावशीलता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान विशेषताओं वाली ट्रेनें आमतौर पर लगभग 160 करोड़ रुपए से लेकर 180 करोड़ रुपए तक की होती हैं। वहीं भारत में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण 120 करोड़ रुपए से 130 करोड़ रुपए में होता है, जो इसे विदेशी खरीदारों के लिए अत्यधिक लागत प्रभावी विकल्प बनाता है। 2, उन्नत तकनीक और सुविधाएं। वंदे भारत ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनमें स्वचालित दरवाजे, जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली, ऑन बोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई और एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमने वाली आरामदायक सीटें शामिल हैं। इसका इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम भी इसे अद्वितीय बनाता है। 3, स्वदेशी निर्माण। ये मेक इन इंडिया पहल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा 18 महीने के रिकॉर्ड समय में किया गया है। ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 4, उच्च प्रदर्शन। ये ट्रेनें प्रति घंटे 160 किलोमीटर की अधिकतम गति से चलने में सक्षम हैं। इनकी डिजाइन भी इतनी बेहतर है कि ये विमानों की तुलना में 100 गुना कम शोर उत्पन्न करती हैं और ऊर्जा खपत भी कम होती है। भारत का महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य। भारतीय रेलवे ने 2025-26 तक वंदे भारत ट्रेनों का एक प्रमुख निर्यातक बनने का लक्ष्य रखा है। अगले कुछ सालों में 400 से 500 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 2024 की पहली तिमाही तक स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें भी तैयार हो जाएंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी निर्यात के अवसर खुलेंगे। ये निर्यात पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृत काल के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है। मानकीकरण और भविष्य की रणनीतियां। निर्यात को और सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे स्टैंडर्ड गेज के हिसाब से भी वंदे भारत ट्रेनें बनाने की योजना बना रहा है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के लगभग 60% रेलवे ट्रैक स्टैंडर्ड गेज वाले हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद निर्यात पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। BEML की महत्वपूर्ण भूमिका। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BEML लिमिटेड, BEML Ltd वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों के निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कंपनी का लक्ष्य अपने निर्यात राजस्व को मौजूदा 4% से बढ़ाकर कुल राजस्व का लगभग 10% करना है। BEML स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के प्रोटोटाइप पर भी काम कर रही है, जो भारत की निर्यात क्षमता को और बढ़ाएगा। निष्कर्ष, पराग्वे के साथ हुई यह डील भारतीय रेलवे के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके अलावा चिली, कनाडा, मलेशिया,
बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे अन्य देशों की बढ़ती दिलचस्पी भी भारत को वैश्विक रेलवे बाजार में एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित कर रही है। वंदे भारत ट्रेनें अपनी उन्नत तकनीक, लागत प्रभावशीलता और उच्च प्रदर्शन के साथ निश्चित रूप से वैश्विक पटरियों पर भारत की शान बनेंगी। ये मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी है, जो अमृत काल में भारत को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त कर रही है, जिससे देश को बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ और वैश्विक पहचान मिल रही है। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।